कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमने खांच काटा है ईंट का। यहाँ से सीढ़ी का काम स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से हमारा चौकी आएगा। 40 इंच का हम यहाँ चौकी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, सीढ़ी इस तरफ मुड़ेगा। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों आज हम सीढ़ी का A to Z आपको हिसाब समझाएंगे किस तरह से सीढ़ी चढ़ाना चाहिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जीना कुछ इस तरीके से आप चढ़ाते हैं तो आपको किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, आज के इस वीडियो में दोस्तों वही सीखेंगे। जो पढ़े लिखे जो मिस्त्री भाई होते हैं दोस्तों वो सीढ़ी का जीना का फटाफट हिसाब निकाल देते हैं। जो अनपढ़ मिस्त्री भाई होते हैं उसको हिसाब निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। मतलब थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं तो आपको किस तरह से हिसाब निकालना चाहिए तो देख लीजिए। मैं कुछ इस तरीके से हिसाब निकाला हूँ, आप बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे किस तरह से आपको जीना बनाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अगर इस तरह से आप जीना बनाते हो तो हम यहाँ से सीढ़ी का काम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और हम आते आते यहाँ से देखिए, यहाँ से आते आते जैसे जैसे ये आप कुछ इस तरीके से आप निशान जो आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हम आते आते यहाँ हम सीढ़ी का काम एंड करेंगे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ आते आते हम सीढ़ी का काम लास्ट कर देंगे दोस्तों। मतलब यहाँ से हम सीढ़ी का काम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आते आते सीढ़ी यहाँ हमारा 40 इंच का हम यहाँ चौकी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, 40 इंच का हम चौकी बना रहे हैं। तो यहाँ आते आते दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ से फिर हमारा सीढ़ी इस तरफ मुड़ेगा। और यहाँ से फिर आते आते ये देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आते आते यहाँ फिर एक हम चौकी बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों 1 2 3 4 मतलब 4 स्टेप छत पर चढ़ने के लिए दोस्तों। यहाँ से छत पे चढ़ने के लिए चौकी पर से हमको 4 स्टेप और चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये 10 इंच का पट्टी जैसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों ये बीम रहेगा, इसी में हमारा सीढ़ी कनेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों अब नज़दीक से आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं सीढ़ी का नाप निकाला हूँ और किस तरह से चढ़ाना चाहिए सीढ़ी। इधर करके दिखाइए। जब आप पहला राइजर बनाते हो, ट्रेड बनाते हो शुरुआत में, तो आपको किस हिसाब से ये खांच बनाना चाहिए। तो आपने तो इंटरनेट पे खूब सुना होगा दोस्तों, ये देखो मिस्त्री कितना बड़ा राइजर बना दिया है। तो वही गलती होती है दोस्तों, तो वो गलती आप फिर से मत दोहराइए। तो पहला जो आप खांच काटते हैं तो किस हिसाब से बनाना चाहिए। देखिए पहला राइजर जो हम बनाएंगे तो 8 इंच का बनाएंगे। हम 6 इंच के हिसाब से राइजर दे रहे हैं दोस्तों। मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर से, मैं 6 इंच के हिसाब से राइजर बनाऊंगा। ठीक है, और 10 इंच के हिसाब से इसका दोस्तों हम ट्रेड देने वाले हैं। ये देख लीजिए। तो पहला जो हम राइजर बनाएंगे तो 8 इंच का बनाएंगे। इसलिए 8 इंच का बनाएंगे, जो आप फर्श का ढलाई करते हो तो 2 से 2.5 इंच तक ऊपर होता है। तो इसीलिए दोस्तों 8 इंच का आप राइजर बनाते हो तो 2 इंच आपका घट जाता है, तो 6 इंच का हिसाब आपका रह जाता है। तो पहला जो हम यहाँ देखिए, यहाँ से हम सीढ़ी का काम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो हम 14 इंच पे पहला ट्रेड जो है दोस्तों उसका हम ये वाला जगह 14 इंच पे हमको शुरू करना है। इसलिए दोस्तों ये 4 इंच का आप स्लैब का भी कास्टिंग करते हो। जैसे जैसे ये हमारा फोल्डिंग वाला सीढ़ी होता है उसका हम मोटाई दोस्तों 4 इंच रखेंगे। तो 4 इंच आपका माइनस हो जाता है दोस्तों, तो 10 इंच आपका बच जाता है। तो इसीलिए हम 14 इंच पे हम काम स्टार्ट किए हैं दोस्तों। और इसका हाइट देख लीजिए कितना रखे हैं पहला राइजर का। तो पहला राइजर का हाइट जो हमने रखा है दोस्तों, ये टुकड़ा ईंट जो आप देख पा रहे हैं इसका हाइट हमने रखा है दोस्तों 4 इंच, क्योंकि इसके ऊपर 4 इंच कास्टिंग होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप 8 इंच हो जाएगा। 4 इंच का हमारा ये स्लैब का भी कास्टिंग होगा, तो यहाँ से हमारा 10 इंच बच जाएगा। जैसे जैसे हमारा ये स्लैब का कास्टिंग होगा कुछ इस तरीके से, तो हमारा 10 इंच बचता जाएगा। देख लीजिए, तो ये आपको 10 ही इंच बनाना है। जो पहला स्टेप जो आप बनाते हैं तो उसका हिसाब आपको सिर्फ निकालना पड़ता है। उसके बाद आप 10 ही इंच के हिसाब से आपको ये खांच काटना पड़ता है। यहाँ से देखिए, नज़दीक से दिखाइए। तो इस हिसाब से आप खांच बनाते हैं तो 10 ही इंच के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। इसका हाइट देख लीजिए, 6 इंच के हिसाब से आपको ये बनाना पड़ता है।
क्योंकि जैसे जैसे हमारा ये 4 इंच इस पे ढलाई होगा, उसके बाद फिर इस पे भी 4 इंच ढलाई होगा। मतलब ये ढालने के बाद सब स्टेप बराबर ही रहेगा, ऊपर नीचा नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो अब इसका हिसाब देख लीजिए दोस्तों, हम किस तरह से निकाले हैं। एक, दो, तीन, ये चौथा स्टेप हमारा ये चौकी बन जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम चौकी बनाएंगे। यहाँ आते आते यहाँ से चौकी बिल्कुल हम बराबर रखेंगे यहाँ तक। तो 40 इंच पे हमने यहाँ से काम स्टार्ट किया था दोस्तों। चौकी का हम चौड़ाई, जीने का चौड़ाई दोस्तों हम 40 इंच रख रहे हैं। यहाँ देखिए 40 इंच, और इस तरफ से भी देख लीजिए दोस्तों, ये हम 40 इंच रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको किस तरह से टेपर बनाना चाहिए, अब वो उसका हिसाब हम निकालते हैं। अब यहाँ से हम साहुल कुछ इस तरीके से हम कर लिए हैं दोस्तों, बिल्कुल साहुल में। और उसके बाद हम कुछ इस तरीके से देखिए 6 इंच है, 6 इंच, और ट्रेड का देखिए साइज 10 इंच। तो इस तरीके से हम हर जगह निशान लगा दिए हैं दोस्तों। देखिए 10-10 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। पहले 10 इंच पे ये हम कुछ इस तरीके से हमने मसाला से निशान लगा दिया है दोस्तों, देख लीजिए। इस तरह से आप अगर निशान लगा लेते हो दोस्तों, तो आपको ये टेपर बनाने में बहुत ही आसान हो जाता है, कोई परेशानी नहीं रहती। आप इससे आप साहुल करके कुछ इस तरीके से 6 इंच राइजर और 10 इंच का ट्रेड जो है दोस्तों, वो इस हिसाब से आपको सॉल्व करते करते बस आगे बढ़ते जाना है, और ज़्यादा परेशानी नहीं है दोस्तों। अब आपको सीढ़ी का सेंटरिंग किस प्रकार से करना चाहिए वो भी देख लीजिए दोस्तों। अब सेंटरिंग करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। जब इस तरीके से आप टेपर बना लेते हो तो सेंटरिंग करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। सेंटरिंग आपको बस जैसे जैसे ये हमारा टेपर है, जैसे जैसे ये हमारा टेपर है, बस इसी के हिसाब से आपको सेंटरिंग करना पड़ता है। क्योंकि आप सारा हिसाब इसी में निकाल लेते हो तो बाद में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती, बहुत ही आसानी से आप इसका कास्टिंग कर लेते हो सीढ़ी का। तो आज का वीडियो दोस्तों यही हम समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।